हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 75 एमसीक्यू लेकर आया हूं जो बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं, एसएससी या रेलवे, बैंकिंग या बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 75 में आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था नई राइफल में कारतूसों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के क्रांति का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? चलिए इसका ऑप्शन पे चलते हैं। 1857 के नेतृत्व दिल्ली से जो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वीरगति कहाँ से प्राप्त हुई थी? यानी 1857 की क्रांति के दौरान झांसी रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त जो ग्वालियर से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति को किसने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीडी सावरकर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1600 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरत में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला की हार मुख्य कारण क्या था? यानी प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला का हार हुआ था, मुख्य कारण क्या था? उसमें विश्वघात होने के कारण सिराजुद्दौला का हार हो गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध है जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सामने कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के जो सामने था मीर कासिम और शुजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवारी व्यवस्था को श्रेय किसे दिया जाता है? तो रैयतवारी व्यवस्था को मुनरो और रीड के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुनरो और रीड के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज का हड़प नीति जिसको कहते हैं, किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार रेलवे लाइन भारत में कहाँ चली थी? तो पहली बार भारत में रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ओहम के द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओहम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ओहम के द्वारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में यानी मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, WC बनर्जी हो जाएगा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय असंतोष का जनक है जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय असंतोष का जनक सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ऑप्शन नंबर 20 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को व्याख्या किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक बहिर्वाह की सिद्धांत दिया था, आर्थिक बहिर्वाह का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, या किसने दिया था? तो लोकमान्य तिलक जी दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक है जो लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा लोकमान्य तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है जो बम्बई से हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है जो बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम जो गीत का उपन्यास से लिया गया यानी किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम गीत है जो आनंद मठ से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ हो जाएगा। वंदे मातरम गीत है जो आनंद मठ से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो ढाका में हुआ था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो ढाका में 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम किस नाम से प्रसिद्ध था? तो 1909 में जो भारतीय मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान था? तो मार्लो मिंटो इसमें किया गया था अलग निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा अलग निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गांधी जी ने पहली बार भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी ने पहली बार जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब आरंभ किया था? तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को 1917 में किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन आरंभ हुआ था 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? तो नील की खेती से था। जो चंपारण आंदोलन शुरुआत किया गया था नील की खेती से किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील की खेती के विरोध से हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह खेला गया था हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल है जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार में किसने कराया था? तो जनरल ओ डायर कराया गया था। जनरल ओ डायर के द्वारा नरसंहार कराया गया था। जनरल ओ डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रौलट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, रौलट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता जो अली बंधु थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अली बंधु इसका ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का समाप्ति के कारण था चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1930 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो साबरमती आश्रम से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? दांडी यात्रा की दूरी जो 240 मील लगभग थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 240 मील लगभग इसका दूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहीं कहीं 9 अगस्त देता है, 8 अगस्त और 9 अगस्त दोनों आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। आज़ाद हिंद का नारा किसने दिया था? तो आज़ाद हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन है जो 1942 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विभाजन की घोषणा किसने किया था? तो भारत का विभाजन जो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नारा क्या था? तो भारतीय सेना INA का नारा तो जय हिंद था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब त्यागपत्र दिए थे? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस 1939 में दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 1939 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालचारी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालचारी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो आज़ादी के समय भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन थे आज़ादी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन है जो 1946 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान को स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत का विभाजन 1947 के अधिनियम किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1947 के अधिनियम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा कब हुई थी? तो ब्रिटिश शासन की समाप्ति 3 जून 1947 को हुआ था। ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या जो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नाथूराम गोड्से के द्वारा हत्या किया गया था। वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? तो गांधी जी की जो हत्या हुई थी बिरला हाउस न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बिरला हाउस न्यू दिल्ली में गांधी जी का हत्या कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के हत्यारे का नाम क्या था? तो नाथूराम गोडसे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नाथूराम गोडसे थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी का जन्म स्थान कौन सा था? तो पोरबंदर गुजरात था। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गांधी जी का जन्म, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किसे भारत का मसीहा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने भारत को मसीहा कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष किसने कहा था? तो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष है जो गांधी जी के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो का नारा जो बम्बई में ग्वालियर टैंक के मैदान से दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक से दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को किस दिन पड़ा था? तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार दिन था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गया। हमारा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 75 क्वेश्चन में आप कितना सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।